नमस्कार। इस वीडियो में हम निवेश के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। कौन है जो एक रोमांचक छुट्टी के लिए जाने का सपना नहीं देखता है, या एक घर का मालिक है, या एक सपने की कार खरीदता है, या जीवन में किसी भी वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करता है। वैसे निवेश आपको अपनी पसंद से जीवन जीने का अधिकार देता है। आय के एकल स्रोत के साथ कई खर्चों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण है। निवेश करना यह सुनिश्चित करने का उपाय है कि आपके सभी वित्तीय लक्ष्य सही समय पर सही तरीके से मिलें। ये धन सृजन की ओर जाता है, जो आपको नियमित जीवन से कुछ अतिरिक्त करने के लिए एक अधिकता देता है। सर वॉरेन बफे ने ठीक ही कहा कि कभी भी एकल आय पर निर्भर ना रहें, दूसरा स्रोत बनाने के लिए निवेश करें। इसे ध्यान में रखते हुए चलिए निवेश करने के कुछ सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय कारणों पर चर्चा करें। पहली है वित्तीय स्वतंत्रता। सेवानिवृत्ति के समय वित्तीय स्वतंत्रता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अपनी वर्तमान आयु, सेवानिवृत्ति की आयु, जीवन प्रत्याशा और मासिक खर्च को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्ति के बाद आपको सेवानिवृत्ति कॉर्पस की गणना करने की आवश्यकता होगी। यह सेवानिवृत्ति कॉर्पस वांछित समय पर बनाया जाएगा जब आप विभिन्न विकल्पों जैसे कि शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड या SIPs आदि में निवेश करते हैं। अगला है वित्तीय सुरक्षा। आज निवेश करने से आपको और आपके परिवार के सदस्य के भविष्य को कई कठिनाइयों से बचाने में मदद मिलेगी। मान लीजिए कि आप 3 साल के बाद परिवार की योजना बना रहे हैं और आपको पूरी डिलीवरी और अन्य अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए 3 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। एक अच्छी तरह से चयनित निवेश योजना आपको अपनी बचत को फिर से समायोजित करने में मदद करेगी, ताकि सही समय पर आपका वांछित आपातकालीन फंड हो सके। अगला कारण है बाल शिक्षा फंड। धन सृजन का सर्वोत्तम साधन है निवेश। मान लीजिए आप अपने बच्चे की शिक्षा का फंड बनाना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आज जो शिक्षा का मूल्य है वह भविष्य में भी वैसा ही रहेगा? ठीक है, इतने वर्षों में सिर्फ प्राथमिक शिक्षा की लागत बढ़कर 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच कहीं हो गई है। इसलिए जब तक आपका बच्चा उच्च अध्ययन के लिए बाहर नहीं जाता, तब तक संख्या इससे दोगुनी और अधिक हो सकती है। उदाहरण, एक इंजीनियरिंग डिग्री जिसकी लागत लगभग 12 लाख रुपए अगले 20 वर्षों में लगभग 25 लाख रुपए हो सकती है, यह मानते हुए कि आपका बच्चा अभी 1 वर्ष का है। अगला कारण है वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना। विभिन्न लक्ष्यों के लिए अलग अलग वित्तीय नियोजन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि आप अगले 5 वर्षों में एक घर खरीदना चाहते हैं, जिसे 5 वर्षों की अवधि के लिए उपयुक्त निवेश योजना में निवेश की आवश्यकता होगी, ताकि जब आप अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं तो आपने पहले से ही वांछित राशि जमा कर ली है। इसी तरह यदि आप वित्तीय रूप से स्वस्थ सेवानिवृत्त की योजना बनाते हैं, तो आपको भविष्य में वापसी की सबसे विश्वसनीय अपेक्षित दर देने के लिए निवेश उत्पादों की विविध रेंज में निवेश करना होगा। इसी तरह ये अन्य वित्तीय लक्ष्यों के लिए भी सही है। वैश्वीकरण और गतिशील वातावरण के साथ पैसे का मूल्य बढ़ेगा और इसलिए हमारी इच्छाएं और आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी। निवेश प्रक्रिया में अनूठे नियमों को याद रखें, जो एक बजट को बनाए रखना और जल्दी बचत करना शुरू करना, लंबी अवधि के लिए निवेश करना, उचित वित्तीय साधनों में निवेश करना, बचत को अधिकतम करना और ऋण को कम करना है। यह आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा और स्थिरता के साथ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.